आज हम करने जा रहे हैं पैक नेक की कटिंग किस तरीके से करनी है। और पैक नेक कटिंग करते हैं तो आर्म होल किस तरीके से कट करनी है, तो उसको मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। तो वो देखिए उसके लिए किस तरीके से आपको कट करनी है। तो यहाँ सबसे पहले आप ऊपर में क्या करेंगे, कपड़े को जो भी कपड़ा है वहाँ पर इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से एक सीधी लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहले सीधी लाइन बनाना है। अब यहाँ पर आपको मेजरमेंट लेना है। तो मेजरमेंट किस चीज का लेना है, आपने जो अपना शोल्डर निकाला होगा, फुल शोल्डर आपने जितना निकाला है उसको आप डिवाइड 2 करेंगे या हाफ कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर मेरा जो शोल्डर है वो 15.5 है, तो इस तरीके से आप 15.5 में अपने टेप को इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर जितना भी आ रहा है उस पर आप मार्क करेंगे। तो ये आ रहा है हमारा 7.75 इंच। तो हम यहाँ पर इस तरीके से इसको रखेंगे। ये देखिए किस तरीके से रख रहे हैं प्रॉपर। तो यहाँ पर हम 7.75 इंच पे एक मार्क कर लेंगे, ठीक है। इतना आपको कर लेनी है यहाँ तक, ओके। अब यहाँ से आपको शोल्डर को डाउन करना होगा। शोल्डर को डाउन करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला ये रही, देखिए यहाँ पर दिया है शोल्डर डाउन चार्ट। चेस्ट है और इधर शोल्डर को कितना डाउन करना है वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपका शोल्डर 12 to 13 है तो आपको 1 इंच डाउन जाना होगा। 30.25 to 40 है तो 1.25 इंच जाना है। और 40.25 to 50 है तो 150 जाना है। और 50 to 25 to 60 है तो 175 जाना है। अब इसमें आपको देखना है कि आपका शोल्डर इसमें से कौन से लाइन में आ रहा है। तो जैसे कि अभी हमारा जो शोल्डर है वो 50.50 था, तो ये वाला लाइन में हमारा आएगा। तो इस लाइन में आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.75 इंच हमको डाउन जाना है। तो वो डाउन कहाँ से जाना है वो देखिए आप। तो वो डाउन हमको यहाँ जो हमने मार्क किया है ना, यहाँ से हमको डाउन जाना है। तो हमको कितना जाना है 1.75। तो इस तरीके से हमने इसको मार्क किया और यहाँ पर हमारा 175 आएगा, वहां पर हम इस तरीके से एक मार्क कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मार्क करनी है। इस तरीके से मार्क करने के बाद इसको आप क्रॉस इस तरीके से डाउन जा सकते हैं। ये देखिए इतना आपको डाउन जाना है, ठीक है। तो ये आपका मार्क हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर आपका नेक का राउंड आपको निकालना है। तो नेक राउंड निकालने के लिए आपको क्या करना है, अब आपको नेक राउंड निकालने के लिए क्या करना है, तो जो आपने नेक है ना, ये नेक का जो राउंड पूरा गोल से आपको मार्क मेजरमेंट लेना रहेगा। उसको आपको 4 से डिवाइड करना है। तो जो हमारा नेक राउंड है ना वो यहाँ अभी हमारा जो है वो 14 इंच है। नेक राउंड हमारा 14 है, 14 है। तो 14 में हमको डिवाइड 4 करना है, ठीक है। जो भी आपका नेक राउंड आएगा, जितना भी जो फॉर्मूला बता रही हूँ ना उसमें आप अपना जो मेजरमेंट है उसको रख के आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपकी जो ब्लाउज है या सूट जो भी आप बनाएंगे वो बहुत ही अच्छे से बनेगा, ठीक है। तो ये पैक नेक के लिए है, ओके। तो पैक नेक के लिए है। तो ये आया हमारा 14 इंच आ रहा है। तो 14 को आपको डिवाइड करना है 4 से, ठीक है। अब हमने डिवाइड किया तो 3.50 आया। अब इसमें माइनस करना है आपको 0.25 इंच। अब इसमें हमने जब किया तो हमारा आया 3.25, ओके। तो यहाँ पर आपको मार्क कर लेनी है 3.25। तो जहां पर भी आपकी 3.25 इंच आ रही है, ये देखिए वहां पर आपको इस तरीके से एक मार्क करनी है, ठीक है। ये मार्क होने के बाद अब आपको ये जो क्रॉस गए थे ना, वहां से ये वाला जो लाइन है इसमें आपको इस तरीके से इसको मिला लेनी है। ये देखिए अच्छे से प्रॉपर स्केल को पहले सेट करिएगा, उसके बाद ही ड्रॉ करिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको मिला लिया। अब ये जो ऊपर का लाइन है ना, ये हमारा क्या होगा, कट हो जाएगा। तो इसको मैं इस तरीके से क्रॉस कर देती हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे।
तो ये हमारा क्रॉस हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इस तरीके से इसको मार्क कर दिया है। अब यहाँ से ना हम लोग चेस्ट लाइन निकालेंगे, या आर्मोल का शेप भी बोल सकते हैं या चेस्ट लाइन भी बोल सकते हैं। तो उसके लिए भी आपके पास ये फॉर्मूला है, ये देख लीजिए, ये नीचे में जो फॉर्मूला है ना, इसको यूज करना है। तो यहाँ पर आपको चेस्ट का साइज दिया हुआ है और ये आर्मोल फॉर्मूला है कि किस तरीके से निकालना है। तो इसमें भी आपको चेक करना है कि आपका जो चेस्ट साइज है कौन से लाइन पे आ रहा है। तो जैसे अभी हमारा जो चेस्ट लाइन है वो चेस्ट हमारा 40 इंच का है, तो हमारा जो चेस्ट लाइन है ना इस पे आ रही है, कौन से नंबर पे, 3rd नंबर पे। तो 3rd नंबर में जो फॉर्मूला है ना उसको यूज करना है। तो फॉर्मूला को यूज कैसे करेंगे, जैसे यहाँ लिखा है चेस्ट, तो चेस्ट का जो साइज है, आपका जो भी साइज है उसको आपको लिखना है उसके जगह में। तो 40 है तो हमने 40 लिख दिया, फिर उसको डिवाइड करना है किससे, 6 से। ये देखिए 6 लिखा है तो 6 से डिवाइड कर दिया। फिर उसमें करना है हमको प्लस 0.50, तो हम कर देते हैं प्लस 0.50, तो ये आ रहा है हमारा 7.16। ठीक है, तो अब इसको मार्क किस तरह करना है वो देख लीजिए। तो यहाँ से आपको ये जो डाउन गया है ना, ये डाउन वाले पार्ट, वहां से वहां पर आपको इस तरीके से टेप को रखनी है, और वहां से 7.16 था, मतलब 725 से कम है और 7 से ज्यादा है, तो 7 के ऊपर 1 लाइन हम ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 7 के ऊपर 1 लाइन पे हमने एक मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करनी है, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और ये जो लाइन है ना यही हमारी चेस्ट लाइन है। अब यहाँ पर हम चेस्ट का जो फिटिंग का मार्किंग है वो करेंगे। तो चेस्ट का फिटिंग मार्किंग करने के लिए क्या है, ये हमारा पैक नेक है। तो पैक नेक जब भी आप बनाएंगे तो उसमें आपको 3 इंच का लूजिंग ऐड करना है। तो 3 इंच का लूजिंग ऐड किस तरीके से करना है वो देख लीजिए। तो हमारा जैसे सीना 40 इंच का है, आपका जो भी साइज है आपको उतना करना है, उसमें आपको 3 इंच प्लस करना है। तो हमारा 40 था तो उसमें 3 इंच हमने प्लस किया तो 43 आया। अब इसको डिवाइड 4 करना है, तो डिवाइड 4 किया तो 10.75 इंच आया। अब 4 में डिवाइड इसलिए किए क्योंकि जो भी हमारा कपड़ा होता है ना, वो जब कटिंग होता है तो वो 4 पार्ट में होता है, इसलिए हम उसको 4 में डिवाइड किए हैं। अब यहाँ पर जो हमारा 10.75 है उस पर इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से इस लाइन के ऊपर एक मार्क कर लेंगे। यहाँ पर हम 1/2 इंच का स्टिचिंग मार्जिन देंगे, तो ये मैंने 1/2 इंच दे दिया, 1/2 इंच पे एक मार्क कर दिया। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब हम यहाँ से जो हमारी लेंथ है वो लेंगे। तो लेंथ लेने के लिए आपको क्या करनी है, ये जो टेप है उसको आपको इस तरीके से रखनी है, आपको टेप को इस तरीके से रखनी है। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहां पर है यहाँ से, और इस तरीके से लाके इसको क्रॉस में आपको इस तरीके से मिला लेनी है, और यहाँ पर जो भी आपका सेंटर आ रहा है वहां पर इस तरीके से आपको एक मार्क करनी है। ठीक है, अब इस मार्क से आपको लेंथ लेनी है। तो जो भी आपका लेंथ है उसमें आपको 1/2 इंच प्लस करके लेना है। तो अभी जो हम लंबाई बना रहे हैं वो 15 इंच का बना रहे हैं, तो यहाँ पर मैं मार्क करूंगी 15.5 पे। तो इस तरीके से मैंने मार्क कर दिया। अब इस मार्क पे मैं एक लाइन बना लूंगी, सीधी लाइन। तो इस तरीके से मैंने सीधी लाइन बना ली, और ये वाली जो लाइन है वो हमारी कमर की मार्किंग है। अब कमर की मार्किंग पे हम कमर का भी मेजरमेंट ले लेते हैं। तो कमर हमारा 33 है, उसमें हम 3 इंच का लूजिंग देंगे। 3 इंच का लूजिंग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि पैक नेक है। ठीक है, तो 3 इंच का लूजिंग देंगे, तो 32 + 3 डिवाइड बाई 4, तो आ जाएगा 9 इंच। तो यहाँ पर 9 इंच पे हम मार्क करेंगे, ये देखिए, और यहाँ पर 1/2 इंच हम ड्रॉ करेंगे। अभी जो हमने यहाँ पर इतना कुछ बताया है ना, वो सिर्फ हम गले के शेप के ऊपर ही बना रहे हैं, बट आपको इधर का भी थोड़ा सा बता रहे हैं कि आपको किस तरीके से इसकी मार्किंग करनी है। और ये जो कटिंग है ये ना सूट की है ना ब्लाउज की है, ये सिर्फ नेक और आर्मोल आपको किस तरीके से ड्रॉ करनी है उस पे ये वीडियो है। ठीक है, तो ये पैक नेक में जब भी आप सूट या ब्लाउज जो भी बनाएंगे उसके लिए आपको यहाँ पर की जो ड्राफ्टिंग है वो इस तरीके से करनी है। ठीक है, तो वो देख लीजिए। अब इतना होने के बाद अब हमको आर्म होल का ड्रॉ करना है। तो आर्म होल ड्रॉ करने के लिए आपको फिर से क्या करनी है,
टेप को जो आप डाउन गए हैं वहां से और जो आपने चेस्ट लाइन निकाला है वहां पर दोनों को इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से सेंटर मिले ये करके इस तरीके से इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। तो जहां पर भी आपका सेंटर आ रहा है वहां पर इस तरीके से आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये हो गया हमारा ड्रॉ। अब इसके बाद हमारा जो ये शोल्डर का हाफ हमने लिया था ना, ये देखिए यहाँ पर कितना लिया था, तो ये हमने लिया था 7.75 इंच आया था। तो ये जो सेंटर वाला लाइन है ना उसमें हमको क्या करना है, -1 इंच कर देना है। जो भी हमारा शोल्डर था उसमें -1, तो ये 7.75 था उसमें 1 इंच हम कम करेंगे तो 6.75 इंच हमारा आएगा। तो 6.75 इंच पे हम इस तरीके से ये जो लाइन है ना इसको देखते हुए यहाँ पर एक मार्क कर लेंगे। तो यही मार्क हमारा फाइनल मार्क है, ठीक है। अब उसके बाद जो चेस्ट लाइन है उसमें इससे ½ इंच कम करना है। यहाँ क्या किए, 1 इंच कम किए, यहाँ पर ½ इंच कम करेंगे। तो ½ इंच कम करेंगे तो यहाँ आएगा हमारा 7.25 इंच, 7.25 इंच आएगा, ठीक है। तो 7.25 इंच आएगा। तो उसको किस तरीके से ड्रॉ करना है, अब देखिए। तो ये जो हम डाउन गए हैं उसको इस वाले जो ड्रॉप है, बीच वाला सेंटर वाला ड्रॉप है, उससे इस तरीके से आपको मिलानी है। उस तरीके से मिलाने के बाद फिर इसको चेस्ट लाइन वाली जो लाइन है उससे मिलानी है। इतना हो गया अब आपका। अब यहाँ पर हमको क्रॉस का मार्क करना है। तो क्रॉस मार्किंग करने के लिए भी आपके पास एक चार्ट है, ठीक है। आर्मोल का शेप देने के लिए भी आपको एक चार्ट मिलेगा। वो चार्ट ये है। जैसे आपका 28 से 28 to 31.75 है तो कितना जाना है, तो उसके लिए पूरा यहाँ पर चार्ट दिया गया है। तो अभी हम देखेंगे हमारा चेस्ट। तो हमारा चेस्ट 3rd लाइन में आ रहा है। तो फ्रंट पार्ट में हमको 1 इंच में शेप देना है और बैक पार्ट में 1.25 इंच पे शेप देना है, ठीक है। तो यहाँ अभी हम फ्रंट पार्ट का मार्क कर रहे हैं। तो यहाँ से हम 1 इंच पे इस तरीके से क्रॉस शेप देंगे। ये देखिए इस तरीके से क्रॉस शेप देंगे। ये शेप हुआ हमारा फ्रंट पार्ट का। और बैक पार्ट का देने के लिए यहाँ से 1.25 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट का है और ये हमारा फ्रंट पार्ट का है, ठीक है। तो अभी हम पहले फ्रंट पार्ट का शेप दे लेते हैं, फिर बैक पार्ट का आपको बताएंगे। तो इस तरीके से आपको फ्रेंच कर्व को रखनी है, देखिए। और इस तरीके से आपको इसको शेप को ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से रखनी है। नीचे देख लीजिएगा अच्छे से प्रॉपर सेट करके, ठीक है। ये वाली जो लाइन है 1 इंच पे हमारा उससे भी मिलनी चाहिए। उसको देखते हुए आपको इस शेप को ड्रॉ कर लेनी है। तो ये हमारा हो गया फ्रंट पार्ट का आर्मोल ड्रॉ। और ये हमारा बैक पार्ट करना है। तो बैक पार्ट करने के लिए यहाँ से आपको ½ इंच बाहर जानी है। ये गई मैं ½ इंच बाहर। अब इस ½ इंच बाहर को आपको इस तरीके से इसके साथ में मिला लेनी है, ये देखिए। और इसको मिलाते हुए फिर इस लाइन से मिला लेनी है, ये वाली डॉट से। और इस डॉट से मिलाते हुए फिर नीचे आपको मिला लेनी है, ये देखिए। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का है और ये वाला आर्मोल हमारा बैक पार्ट का है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। आर्मोल कैसे ड्रॉ करना है अब आपको समझ में आ गई होगी। तो पैक नेक में आपको इसी तरीके से आर्मोल को ड्रॉ करना है। अब यहाँ से हम गले का शेप ड्रॉ करेंगे। तो गले का शेप ड्रॉ करने के लिए, पैक नेक के लिए, हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज किया था। फॉर्मूला था जो भी हमारा फुल नेक का लेंथ है उसको हमको डिवाइड 4 करनी थी और -25 करना था। बट यहाँ पर आपको जो भी आपका फुल लेंथ है उसमें फुल जो भी गोलाई थी नेक की उसको आपको डिवाइड 4 करके ही मार्क करना है। तो जब हम इसको 4 में डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 3.30। तो 3.30 आएगा। तो यहाँ पर 3.30 पे 3.5 इंच आएगा, सॉरी 3.5 इंच आएगा। तो 3.5 इंच पे हम मार्क कर देंगे। 3.5 इंच पर मार्क करने के बाद इसको इस तरीके से स्केल को आगे ले जाएंगे, ये देख सकते हैं आप। लाइन को आगे ले जाएंगे, आगे ले जाके इस वाले बॉक्स से भी इसको लाते हुए आगे इस तरीके से मिला लेंगे। तो ये हमारा बॉक्स रेडी हो गया। अब यहाँ पर हम गले का जो शेप है उसको ड्रॉ कर लेंगे।
तो ये देखिए इस तरीके से हमने गले का शेप भी ड्रॉ कर लिया। ये हो गया हमारा कंप्लीट गले का शेप। अब इसमें हमको बैक पार्ट का गले का शेप ड्रॉ करना है। तो बैक पार्ट का गले का शेप ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर आपको 1.25 इंच नीचे जानी है और इस तरीके से आपको बॉक्स बना लेनी है। बैक पार्ट का गला आपको जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो करने से पहले आपको क्या करनी है, यहाँ पर पहले स्टिचिंग लाइन आपको ड्रॉ करनी है। किसमें? तो शोल्डर में। तो ये हमारा स्टिचिंग पार्ट है, तो वहां पर हम इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, तो अब जब बैक पार्ट का हम गला ड्रॉ करेंगे तो उसको यहां से करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्टिच हमको वहीं से करना है। तो उसी पॉइंट को देखते हुए आपको गले का जो शेप है उसको ड्रॉ करना है। और ये से बाहर निकल रहा है तो कोई बात नहीं है, निकलने दीजिए, ये बाहर जाएगा चलेगा, बट इसको इसी में मिला के आपको इसकी कटिंग करनी है बैक पार्ट की, ठीक है। तो ये हमारा पूरा ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को रिपीट देख लीजिएगा और फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप मेरे को कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो आप भी मैंने जो आपको कटिंग समझाई थी उसी को यूज़ करके मैंने ये जो है ब्लाउज गले का शेप बनाया है, वो देख लीजिए किस तरीके से। तो ये देखिए बैक नेक में ये आएगा गले पे एकदम एग्जैक्ट, और बैक में मैंने यहाँ पर चैन लगाने के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये ना मैंने कुर्ती के हिसाब से, मान लीजिए यहाँ पर नीचे मैं कुर्ती के लिए कर सकती हूँ, क्योंकि मैं ये ब्लाउज के हिसाब से तो कट नहीं की हूँ, ब्लाउज में क्या है शेप देना होता है, तो ये बिना शेप का ही आपका था। तो उसमें सिर्फ आपका मेन जो फोकस किया गया था वो आर्मोल किस तरीके से कट करना है वो है, और गला किस तरीके से आपको कट करना है वो है, ठीक है। और उसी फॉर्मेट से मैंने यूज करके ये की होल वाला डिजाइन भी बनाया है। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए ये की होल डिजाइन बनाया है मैंने, उसी फर्मे से ही की होल का भी डिजाइन का बनाया है। तो ये दो डिजाइन मैंने उस फर्मा को यूज करके बनाया है।